कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम राघव रघुवंशी प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघव रघुवंश प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम राघव रघुवंशी प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघवे रघुवंश प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम राघव रघुवंश प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम राघवे रघुवंश प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राम राघव रघुवंश प्यारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे नाथ नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। परम आदरणीय परवंदनीय श्रद्धेय ममताधार पुंज श्री गुरु चरणों की चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगाते हुए ठाकुर जी की अनंत अहेतु की कृपा से भगवान श्री नारायण की मेहती मेहती अनुकंपा से आप लोगों के समक्ष सुजानगढ़ जैसी पावन पवित्र रम्य इस धरा पर आज सोनी परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस की सायंकालीन की पावन बेला में श्री ठाकुर जी की चर्चा करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय मंच समक्ष विराजमान श्री ठाकुर जी महाराज, समक्ष विराजमान भगवान श्री का साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, समक्ष विराजमान विद्वत विप्र मंडल, विद्वत संगीत मंडल, मुख्य आसन पर विराजमान सौभाग्यशाली सदगस्त परिवार तथा अपने ही रूप में विराजमान मेरी अपनी ही पवित्र प्यारी अभिन्न आत्माओं, श्री ठाकुर जी की अनंत अहेतु की कृपा से भगवान श्री नारायण की महती महती कृपा से मनुष्य को अपने जीवन में सत्संग के सुंदर क्षण न जाने कितने जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप से प्राप्त होते हैं। भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा जब किसी प्राणी पर होती है तब उस व्यक्ति को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का सुंदर मंगलमय सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री की वो पावन मंगलमय अमर नौका है, जिस नौका में बैठ करके न जाने कितने जीव इस भवसागर से तैर गए, कितने और तैर जाएंगे, जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग के मनुष्यों के लिए एक अद्भुत नौका है। श्रीमद् भागवत महापुराण इस कलयुग में मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाला एक अद्भुत साधन है। सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को निमित्त बना करके लगभग आज से 5200 वर्ष पूर्व गंगा जी के पावन तट पर शुक्ताल की पावन धरा में वट वृक्ष के नीचे ये श्रीमद् भागवत महापुराण की
मंगलमयी अमर गंगा को बहाया। नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग के मनुष्यों के लिए एक अद्भुत सार है। ऐसा भागवत महापुराण में लिखा गया है कि कलयुग में जिस इंसान ने इंसान रूप में जन्म लिया और उसने जीवन में भागवत कथा नहीं सुनी तो उसकी जिंदगी बेकार है। मनुष्य बनकर के आए तो जीवन में नारायण प्रत्येक इंसान को भागवत महापुराण कथा जीवन में एक बार अवश्य सुननी चाहिए। नारायण की पावन मंगलमयी कृपा से जब ये सृष्टि बनी, जब ये संसार बना, तो सबसे पहले ये कथा किसने कही और किसने सुनी? सृष्टि के आदि प्रारंभ में ये कथा कहां से प्रकट हुई? सबसे पहले जब इस धरती पर कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था, उस समय नारायण उस जल के समुद्र के नीचे एक दूध का समुद्र था। उस दूध के समुद्र के नीचे भगवान श्रीमन नारायण विष्णु भगवान शेष शैया पर आसन लगा करके लेटे हुए थे। सृष्टि बिल्कुल मौन थी, चारों ओर से कोई शब्द नहीं था, बिल्कुल चुपचाप। उस समय सृष्टि का पहला शब्द प्रकट कहां से हुआ? जब शब्द नाम की कोई चीज नहीं थी, बिल्कुल मौन, कोई आवाज नहीं थी। तेरा कुछ ना लगेगा बोल, जय राधा रमण हरि बोल। कुछ ना लगेगा बोल, जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल।
एक दूध का समुद्र था। दूध के समुद्र के नीचे भगवान श्रीमन नारायण विष्णु भगवान शेष की शैया के ऊपर लेटे हुए थे। बिल्कुल सृष्टि में कोई शब्द नाम की चीज नहीं थी। उस समय इस दुनिया का सृष्टि का पहला शब्द निकला भगवान शिव के डमरू से। डम 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 की आवाज जब आई तो भगवान श्रीमन नारायण की विष्णु भगवान जी की नींद टूटी। उनकी आंख खुली और जब आंख खुली तो उन्होंने एक खेल खेलने की सोची। खेल क्या खेला? भगवान ने सुंदर सुंदर खिलौने बनाए अपने खेलने के लिए। कौन से? ये आप हम सब जो हैं, ये हम भगवान के खिलौने हैं। संसार के इंसान बनाए, सृष्टि बनाई खेलने के लिए। भगवान ने सबसे पहले प्रकट किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी जब कमल के पुष्प पर प्रकट हुए, उन्होंने सोचा मैं कहां से आया और उन्होंने तपस्या की। जब तपस्या की तो भगवान श्री विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि का डमरू के बाद में दूसरा शब्द तपहा, तप करो। जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो उन दो शब्दों से चतुश्लोकी भागवत बनाई, 4 श्लोक बनाए और उन 4 श्लोकों को ब्रह्मा जी ने सुनाया ऋषि व्यास जी को। व्यास जी ने सुनाया सुखदेव जी को और सुखदेव जी ने सुनाया परीक्षित जी को। जहां से ये कलयुग में भागवत महापुराण की परंपरा आज चलती चली आ रही है। नारायण की पावन मंगलमय कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित ये पावन ग्रंथ, सुखदेव जी द्वारा गाया हुआ पावन ये मंगलमय ग्रंथ, राजा परीक्षित के द्वारा सुना हुआ पावन मंगलमय ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं, जिसमें 6 अध्याय महात्म्य के हैं। नारायण जब 6 अध्याय महात्म्य के कहे, उस समय पावन ये कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को निमिष अरण्य के पावन क्षेत्र में सुना रहे थे। नारायण सूत जी महाराज वो सूत जी हैं जिनका कोई अता पता नहीं है कि कौन जाति में प्रकट हुए, कौन इनके माँ पिता हैं या कहां से इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। केवल उनका इतना ही पता है सूत जी महाराज जी का कि उनके पिता का नाम रोमहर्षण है। रोमहर्षण क्यों है उनके पिता का नाम? सूत जी के पिता का नाम क्योंकि नारायण सूत जी के पिताजी भी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा कहते थे। और वो जब कथा कहते थे ना रोमहर्षण जी महाराज, बड़ी कमाल की परिस्थिति तो ये थी नारायण कि कथा कहते कहते उनके शरीर का एक एक रोया रोया, मतलब शरीर का एक एक रोम रोम हर्षित हो जाता था, खुशी के कारण प्रसन्न हो जाता था। जिस तरह से हम मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं तो एक एक रोम रोम से पसीना निकलता है, उसको कहते हैं श्रम बिंदु। क्योंकि पसीने को कहते हैं श्रम बिंदु, क्योंकि श्रम करने से जो जल निकला वो श्रम बिंदु। तो नारायण जो रोमहर्षण जी महाराज जी थे, जब वो भगवान की कथा कहते थे ना, तो भगवान की कथा को कहते हुए उनके शरीर का एक एक रोया रोया खड़ा हो जाता था और खुशी के कारण उसमें से आंसू निकलते थे, खुशी के आंसू। तो रोम रोम जिनका हर्षित हो जाए भगवान की कथा में, उनको कहते थे रोमहर्षण जी महाराज। और उनके पुत्र का नाम था सूत जी महाराज। नारायण सूत जी महाराज निमिष अरण्य के क्षेत्र में शौनकादि ऋषियों को ये पावन कथा सुना रहे थे। जब सूत जी महाराज जी ने कहा कि भागवत महापुराण के 12 स्कंध हैं,
18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, जिसमें 6 अध्याय महात्म्य के हैं। तो नारायण उस समय शौनकादि ऋषियों ने कहा कि महामना सूत जी, आप हमें ये बतलाइए कि भागवत महापुराण कथा कहने से पहले ये महात्म्य क्यों कहा गया? महात्म्य का मतलब क्या होता है? महात्म्य का अर्थ क्या है? तो उस समय सूत जी ने कहा कि शौनकादि ऋषियों, महात्म्य का अर्थ होता है कथा का महत्व। महात्म्य का अर्थ होता है कथा का सार। महात्म्य का अर्थ होता है कथा का फल। महात्म्य का अर्थ होता है कि कथा सुनने से जीवन में क्या लाभ की प्राप्ति होगी, मतलब क्या लाभ मिलेगा, क्या फल मिलेगा, क्या परिणाम मिलेगा। उस समय शौनकादि ऋषियों ने कहा, महामना सूत जी एक बात बतलाइए, आप कथा कहने से पहले कथा के फल को क्यों कह रही है, महात्म्य को क्यों कह रही है, कथा के परिणाम को क्यों कह रही है, प्रश्न से पहले प्रश्न के उत्तर को क्यों बता रही है। उस समय सूत जी ने कहा कि हम कथा से पहले कथा के महात्म्य को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कलयुग के जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनेंगे, कलयुग के जो व्यक्ति भगवान की कथा सुनेंगे, उन्हें कलयुग के इंसान का स्वभाव होगा कि कलयुग का इंसान भगवान से प्यार कम और व्यापार की बातें ज्यादा करेगा। मतलब भगवान के पास जाके भी भगवान की भक्ति की बात नहीं करेगा। भगवान के पास जाकर के व्यापार का मतलब लेना देना। भगवान आप मेरा ऐसा कर दो, मैं आपका ऐसा कर दूंगा। भगवान आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपकी ये पूजा कर दूंगा। या फिर मैं भगवान के मंदिर में जाऊं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, या मैं भगवान की कथा सुनो तो कथा से मुझे क्या लाभ मिलेगा। मतलब भगवान से निष्काम, बिना किसी स्वार्थ का भगवान से किसी को प्यार नहीं होगा। भगवान से यदि कोई भी व्यक्ति आना जाना करेगा, कुछ लेना देना कथा सुनेगा या उनके दरबार पर जाएगा, तो ये सोच करके